हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे घर में इस प्रकार के जो स्वेटर होते हैं, जो पुराने स्वेटर हो जाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन स्वेटर का हम कैसे रीयूज करें। तो देखिए, इस तरह के जो स्टॉल होते हैं, स्वेटर होते हैं, ये हमारे घर में बहुत रखे रहते हैं। पुराने पुराने स्वेटर को हम फेंकते नहीं हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं। तो आज मैं स्वेटर का ही आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक पूरा स्वेटर लिया है और ये स्वेटर मैंने हाथ से बनाया था। बहुत ही गर्म है और जैसे हम हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं बहुत गर्म रहती है। और देखिए, इस तरह से हम स्वेटर को पहले सीधा करेंगे। तो ये जैसे हम कपड़े उल्टे सुखाते हैं ना, तो ये सुखाया था मैंने, उसी तरह से ये रखा था। तो पहले ये देखिए, मैंने स्वेटर को सीधा कर लिया है। अब इसकी जो स्लिप्स हैं, इन्हें हम अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे। देखिए, दोनों स्लिप्स हमने अंदर की तरफ कर ली हैं और ये उल्टी साइड हो गई है। जैसे स्वेटर सीधा है और स्लिप्स हमारी उल्टी होने के बाद उल्टी साइड से हम अंदर की तरफ गले में, जहाँ इसका गला होता है, वहाँ जो जगह होती है खाली, उसे हम भर देंगे। इस तरह से हमें रखना है बाजू को अंदर, तो ये दिखेगा नहीं, गला भी उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे आटे वाले जो कैरी बैग होते हैं, इस तरह के जो बैग पड़े रहते हैं हमारे घर में, तो इनका इस्तेमाल करके आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये वाले जो बैग होते हैं, आप 2 बैग ले लीजिए, इसमें 2 आ जाएंगे। और इसकी जो चौड़ाई है समथिंग बराबर है और लंबाई भी बराबर है, तो इसमें 2 अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और हमें इस तरह से सेट करना है, जो इसकी हमने स्लिप्स अंदर की हैं उसके अंदर ही ये जो कैरी बैग होते हैं उन्हें सेट करना है। तो एक काफ़ी नहीं था, हमें इसमें 2 लगाने हैं क्योंकि ये स्वेटर बहुत बड़ा था और ये पूरा वाला स्वेटर है। तो जैसे इस तरह से हम दोनों, जो हमारे ये आटे वाले जो बैग होते हैं या राइस वाले बैग होते हैं, उन्हें आप इसमें सेट कर दीजिए। काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, 5 किलो के भी आते हैं, 10 किलो के भी आते हैं। तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमने ये लगा लिए हैं और स्वेटर में सेट कर दिए हैं। ये हाथ वाले स्वेटर बहुत ही गर्म होते हैं और जैसे बाज़ार वाले स्वेटर भी होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। उनका भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हो। और जिस तरह से देखिए, अब हमारा ये जो हम बना रहे हैं बिल्कुल सेट हो गया है। अब ऊन लीजिए और सुई धागा लीजिए, तो उससे आप इसमें मोटे मोटे टाँके लगा दीजिए। मशीन के टाँके आप बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि आप जब इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, स्वेटर को इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आप इसका इस तरह से प्रयोग कर भी सकते हो। तो देखिए, जैसे ऊन होती है ना, ऊन के जो हम टाँके लगाते हैं बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो जाते हैं। और ऊन के जो टाँके होते हैं आसानी से उधड़ भी जाते हैं, जब हम उन्हें निकालना चाहते हैं तो आसानी से कट हो जाते हैं। और ये धागे वाले जो टाँके होते हैं वो दिखते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हमने ऊन ली है, ऊन से हम टाँके लगाएंगे। तो ये मेरी पर्पल कलर की ऊन थी। इससे जब हम सिलाई करेंगे तो ये अच्छी तरह से दिखेगी और दिखनी चाहिए, क्योंकि हम बाद में इस स्वेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने जहाँ ये कैरी बैग सेट किया है, जॉइंट है, वहाँ आप इस तरह से टाँके लगा लीजिए। और जहाँ जैसे इसकी स्लिप्स हमने सेट की हैं, वहाँ भी आप टाँके लगा दीजिए। मोटे मोटे हमें टाँके लगाने हैं, इस तरह से लगाइए। देखिए, बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं और ये ऊन जो है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है, क्योंकि जो हम ऊन वाले स्वेटर घर पे बनाते हैं ना, तो बहुत मोटे भी होते हैं और इस तरह से ऊन जो होती है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो ये देखिए, जैसे लास्ट वाला जहाँ जॉइंट होता है, वहाँ आप अच्छी तरह से एक गांठ लगा दीजिए, जिससे कि हम इसे खोलेंगे तो वहीं से गांठ हम तोड़कर इसे खोल भी सकते हैं। तो ये है ना, यूज करने के बाद आप इस स्वेटर को फिर बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हो। और आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, तो दे भी सकते हो। तो ये ऑप्शन रहता है। तो हमारे घर में बहुत सारे कपड़े इस तरह से पड़े रहते हैं जिनका हम रीयूज नहीं करते हैं।
और ये देखिए एक छोटे बच्चे की गद्दी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप इस तरह की गद्दी बना लीजिए और उसे बहुत ही आराम मिलता है। ऊन वाले जो स्वेटर होते हैं उनके ऊपर आप स्टॉल डाल दीजिए, शॉल डाल दीजिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ही बच्चा कंफर्टेबल से सोता है, बहुत ही उसे आराम मिलता है। और ये जो स्वेटर होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं। और आज का ये आइडिया है आपको बेहद पसंद आया होगा। देखिए जो हमारा स्टॉल होता है, स्टॉल की लंबाई चौड़ाई समथिंग बराबर की सी रहती है। इस तरह से फोल्ड कीजिए, डबल लेयर फोल्ड कीजिए, फिर उसे चौलर फोल्ड कर दीजिए इस तरह से देखिए। और आप इस तरह से गद्दी पर डाल दीजिए तो बच्चे को जब आप सुलाओगे बहुत ही आराम मिलेगा। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।